चलिए, तो हम आ गए थे बायोमोलिक्यूल्स में डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स में हमने हैवॉर्थ स्ट्रक्चर देखा था सुक्रोज का और उसके प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद माल्टोस और उसके प्रॉपर्टीज। अभी हम यहां पर देखते हैं गैलेक्टोज। क्या देख रहे हैं हम यहां पर? गैलेक्टोज। जरा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको गैलेक्टोज का ओपन स्ट्रक्चर बताता हूं ताकि आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आपको ग्लूकोज याद है, CHO, सेकेंड कार्बन OH राइट, थर्ड कार्बन OH लेफ्ट, और फोर्थ कार्बन में राइट होता है ना। गैलेक्टोज में फोर्थ वाला भी रहेगा लेफ्ट, समझा? ये 5 और ये 6, तो ये बन गया गैलेक्टोज। इसको आप बोलेंगे डी गैलेक्टोज। क्या कहेंगे? डी गैलेक्टोज। अब इसका साइक्लिक तो अपन बना सकते हैं क्योंकि अपने को प्रैक्टिस हो चुकी है। ग्लूकोज का अपन ने अल्फा डी ग्लूकोज बनाए थे और बीटा डी ग्लूकोज बनाए थे, याद है आपको? अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो हम डायरेक्ट गैलेक्टोज का भी बना सकते हैं ना? अरे बना सकते कि नहीं बना सकते? सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा कि कार्बन नंबर 4 का जो OH है वो भी लेफ्ट में है। लेफ्ट में मतलब वो कहा जाएगा अप। तो मैं डायरेक्ट हैवॉर्थ स्ट्रक्चर बना रहा हूं। तो रूल था कि ऑक्सीजन शुड बी टॉप राइट साइड, तो ये आ गया। हेक्सागोन तैयार किया हमने, 6 मेंबर्ड रिंग, ओके, पायरेन की तरह। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6 वाला क्या होता है? CH2OH। ठीक है, ओके, यहां पर H। ओके, अगर मुझे बनाना है बीटा वाला तो OH किधर आना चाहिए इसका? अप। अगर बीटा बनाना है मुझे तो OH लेफ्ट में, तो किधर जाएगा? अप। तो यहां पर मुझे बीटा वाला बनाना है, इसलिए OH अप। सेकंड वाला किधर होता है? डाउन। थर्ड वाला तो ऊपर ही होता है, और फोर्थ वाला भी जाएगा अप ऊपर। तो ये हो गया है बीटा डी गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज हमने बीटा तो नाम क्यों दिया? क्योंकि कार्बन नंबर 1 का OH गया ऊपर, और गैलेक्टोज इसलिए कि फोर्थ नंबर का OH भी है ऊपर। ग्लूकोज में फोर्थ वाला OH नीचे होता है। अब बनाएंगे हम ग्लूकोज। अब क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। ये गैलेक्टोज है, तो गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में क्या डिफरेंस रहेगा? फोर्थ वाला OH नीचे, तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। तो चलो चलो, यहां पर ये लिया आपने पैरानोज रिंग न्यूक्लियस। कार्बन नंबर 1 OH ऊपर, क्योंकि क्या चाहिए? बीटा। कार्बन नंबर 2 नीचे। ग्लूकोज में कार्बन नंबर 3 ऊपर, कार्बन नंबर 4 का OH नीचे, समझा? कार्बन नंबर 6 ब्रांच है, CH2OH। अब इसका डिहाइड्रेशन करना है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। आप चाहे तो पूरा रिएक्शन भी लिख सकते हैं, एरो बनाकर, फिर से पूरा स्ट्रक्चर, यहां से OH निकालेंगे, यहां से H निकालेंगे। हम डायरेक्ट डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। यहां से जाएगा OH, यहां से जाएगा H, O एज इट इज रहेगा यहां पर, तो मैं उसको यहां पर ऐसे शो करता हूं। तो क्रॉस लिंक मतलब कौन सी लिंकेज? बीटा लिंकेज। और देखा ना अपन ने, या तो इसको आप ऐसे शो करो क्रॉस, या फिर लीनियर, दोनों का मतलब क्या होता है? बीटा। और कौन से नंबर पे? 1 एंड 4, तो क्या बोलेंगे हम इसको? यस, ये है अपना गैलेक्टोज, यानी हम उससे बना रहे हैं लैक्टोज। क्या बन गया अब ये? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज, जो कि कैसे बनता है? बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, दोनों से मिलकर क्या बनता है? लैक्टोज। तो लैक्टोज में होता है 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जबकि माल्टोज में क्या था? अल्फा, और सुक्रोज में अल्फा बीटा। एक का अल्फा था, दूसरे का बीटा। ओके, चलो अब आगे बढ़ना है। सब लोग तैयार हैं? चलिए, पॉइंट नंबर 2, इसके पास भी कार्बन नंबर 1 अवेलेबल है, जो कि एल्डिहाइडिक कार्बन होता है, ये वाला। अभी तो साइक्लिक में, लेकिन इजीली ओपन हो सकता है। तो ये रिड्यूसिंग शुगर रहेगा,
देगा ना रिड्यूसिंग टेस्ट। सिर्फ सुक्रोज ने नहीं दिया था, उसका कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 दोनों बिजी थे। समझा? आपको ये बात मालूम है? किसी को बोलना नहीं, क्योंकि सबको मालूम होता है। फ्रुक्टोज भी फेलिंग टेस्ट देता है, हालांकि वो कीटोन है, लेकिन उसका मैंने आपको पॉइंट भी बताया था अल्डिहाइड कीटोन में, क्योंकि उसके अल्फा पोजीशन पर अल्कोहल होता है ना, तो वो रीअरेंज होकर अल्डिहाइड बन जाता और कीटोन अल्कोहल बन जाता। समझा आपको? तो वो एक्सेप्शनल है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। कौन है ये? रिड्यूसिंग शुगर, जो कि क्या देगा? टेस्ट देगा, टॉलरेंस फेलिंग और देगा कि नहीं? चलो, सोर्स माल्टोज बना था पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ 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 स्टार्च। ये नेचुरली मिलता है लैक्टोज इन मिल्क। मिल्क में होता है। मिल्क में बहुत सारी चीजें हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, प्रोटीन। प्रोटीन भी है इसमें, लैक्टोज भी है, बॉडी के लिए बहुत जरूरी है और हेल्दी है फूड। मिल्क रोजाना पीना चाहिए सोने से पहले। ओके ओके, तो मिल्क आपके बॉडी के बहुत सारे वीकनेस को दूर करता है। ओके, हाँ चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग जरा ध्यान से देखिए। तो दिस इज अबाउट गैलेक्टोज, यानी लैक्टोज। ये तो गैलेक्टोज हो गया, लैक्टोज के बारे में हमने देखा। एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, सेलोबायोस। कौन सा? सेलोबायोस। सेलोबायोस क्या होता है? देखो इधर, हमने माल्टोज बनाया, माल्टोज में क्या लिया? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बस इसको लेने का, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बन गया सेलोबायोस। बीटा डी ग्लूकोज की पहचान आप लेंगे ऑक्सीजन टॉप राइट साइड, बीटा मतलब OH ऊपर, सेकेंड कार्बन नीचे, थर्ड वाला ऊपर, फोर्थ वाला नीचे, क्योंकि हम ग्लूकोज बनाने जा रहे हैं। बीटा डी ग्लूकोज, एक बीटा डी ग्लूकोज, क्योंकि डाइसैकेराइड है ना, तो ये आ गया टॉप राइट साइड में। ऑक्सीजन ये भी बीटा है, तो OH ऊपर, नंबर 2 का नीचे, थर्ड ऊपर, फोर्थ नीचे, और ये CH2OH, यहां से जाएगा OH, यहां से जाएगा H, तो अगेन क्रॉस लिंक बन रहा है, मतलब बीटा लिंकेज बनाता है ये भी। तो ये दोनों कौन है? बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। समझा? अरे समझा क्या? बीटा डी ग्लूकोज मतलब सेलोबायोस, ये भी रिड्यूसिंग है। सेलोबायोस में लिंकेज क्या है? 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइड, एक लिंकेज। क्या आप जानते हैं बीटा लिंकेज से बनता है सेल्यूलोज? जैसे स्टार्च बना है अल्फा लिंकेज से, अल्फा डी ग्लूकोस, 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 अल्फा डी ग्लूकोस। समझ रहे क्या? ये स्टार्च होता है। क्या होता है ये? वैसा ही बीटा डी ग्लूकोस, 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 क्या होता है? सेल्यूलोज। क्या रहता है वो? अगर सेल्यूलोज का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया आपने तो पूरे बीटा डी ग्लूकोस मिलेंगे, लेकिन पार्शियल किया तो दो दो हाथ पकड़कर दो दो बीटा डी ग्लूकोस साथ में गए तो क्या बोलेंगे उसको? हाँ, सेलोबायोस। तो आप बोल सकते इट इज द पार्शियल हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, पार्शियल हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सेल्यूलोज। आपको पता है हम स्टार्च खा सकते हैं पोटैटो में, लेकिन आप पेपर खा सकते हैं? नहीं खाएंगे। खा सकते हैं वैसे ही, समझ गए ना आप लोग? हाँ ठीक है, डाइजेस्ट नहीं होता है। अरे समझा क्या? हाँ, पेपर डाइजेस्ट नहीं होता है बिकॉज इट कंटेन्स बीटा लिंकेज, और हमारे स्टमक में जो एसिड है वो बीटा लिंकेज को ब्रेक नहीं कर सकता। हाँ, बकरी पेपर खा सकती है,
क्योंकि एनिमल्स के अंदर बीटा लिंकेज को ब्रेक करने के लिए एसिड्स है, समझा? लेकिन हमारे बॉडी में बीटा लिंकेज को ब्रेक करने के लिए नहीं है सिस्टम, समझा? ओके, चलिए ये समझा आपको? इसका एक फोटो और